रिपीट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज ऑफ सम डाउट्स फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास क्या था, एक ट्राइंगल था PQR। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। एक लाइन हमारे पास यहाँ थी S और एक लाइन थी यहाँ पे T। यहाँ एंगल्स थे हमारे पास कुछ, और गिवन में हमें था एंगल PQR इक्वल था एंगल PRQ के। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल थे। एंगल PQR मींस दिस एंगल is going to equal angle PRQ this angle। हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट कि बच्चे आप प्रूव करके दिखाए ये दो एंगल PQS इक्वल होना चाहिए PRT के, यानी कि ये एंगल बाहर वाला, ये वाला एंगल इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। अब मैंने इन एंगल्स को नेम दे दिए थे कि ताकि आप लोग इसको आसानी से कर पाए। आई गिव नेम 1 2 3 4, मैंने ये नेम दे दिए थे। नेम हो सकता है कुछ और भी हो, नंबर कुछ और हो सकते हैं, बट फिलहाल मैं 1 2 3 4 ये दे रही हूँ। अब सब ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये 1 और 2 एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पे बन रहे हैं। तो मैंने कहा था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा। सेम मैंने इन दोनों एंगल के लिए कहा था, क्योंकि ये भी एक लाइन पे बन रहे हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया था। यहाँ तक कोई डाउट है? आई एम आस्किंग फ्रॉम लास्ट 3 स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? पक्का? तो बस ये दो पेयर लीनियर पेयर थे, ये दो पेयर भी लीनियर पेयर थे। इन दोनों को प्लस करके 180 आया था, इन दोनों को भी प्लस करके 180 आया था। बोलो बेटा। हाँ, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार आप वीडियो को देखना भी। मैंने कहा था कि हमेशा एक ही पॉइंट पर एंगल बनेंगे। 4 एंगल भी होंगे तो वो एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, यानी कि सेम पॉइंट पर इस तरीके से कर्व आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर है और यहाँ पर है तो इसका भी सम 180, इसका भी सम 180, नहीं। ये दो अलग अलग पेयर्स बन गए, ये दो अलग अलग पेयर्स है। ये अलग लीनियर पेयर है, ये अलग लीनियर पेयर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अब ये कहा था कि एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना डिग्री है? एंगल 3 प्लस 4 का सम भी कितना डिग्री है? एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो इन दो बच्चों के पास 10 चॉकलेट्स हैं और इन दो बच्चों के पास 10 चॉकलेट्स हैं, तो क्या मैं इन दो बच्चों को इन दो बच्चों के बराबर रख सकती हूँ? यस, रख सकती हूँ। तो क्या मैं इन दो एंगल्स को इन दो एंगल्स के इक्वल कर सकती हूँ? एंगल 1 प्लस 2 इक्वल हो गए। क्यों मैंने इनको इक्वल करा? क्योंकि इसका सम भी 180 था और इनका सम भी 180 था, तो मैंने इन एंगल का सम वहां पे 3 प्लस 4 के सम के इक्वल कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई कृतिका? अब हमारे पास ये एंगल 2 जिसको मैं शेड कर रही हूँ और एंगल 3 पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था गिवन में कि ये दो एंगल्स बराबर है, और अगर ये दो एंगल्स बराबर है, एंगल 2 और एंगल 3, तो क्या मैं इन्हें कट कर सकती हूँ? बचे हुए एंगल्स हमारे इक्वल आ गए और एंगल 1 का नाम था PQS। कृतिका एंगल 4 का नेम बताएं। राइट, PRT। क्या ये एंगल्स इक्वल आ गए? यही तो पूछा था, बस करिए पॉज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ध्यान से देखेंगे सभी, AOB। प्लीज इधर देखो सभी। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, सबको दिखाई दे रही होगी AOB, पर हमें प्रूफ ये करना होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से C, और here also a line D। एंगल के नेम बोलो ऋषि। यहाँ कौन सा एंगल बेटा? दिस वन Y, दिस इज X। ठीक है, थैंक यू। हमें बोला x प्लस वाई इक्वल टू है w प्लस जेड के। सबकी आंखें ध्यान से खुल जानी चाहिए, पेन वेन सब छोड़ दो, ध्यान यहाँ दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर x प्लस वाई ऊपर के दो एंगल का सम w प्लस जेड यानी नीचे वाले दो एंगल के सम के इक्वल है। ये इन्होंने काम की बात हमें दे दी, तो हम गिवन में लिखेंगे x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है जिसको मैं यहाँ डार्क कर रही हूँ अभी, कैन यू सी दैट लाइन? ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है।
अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना चाहते हो तो इस पर बने, चाहे तो ऊपर के दो एंगल ले लो, आपकी मर्जी है, या नीचे वाले दो एंगल ले लो, उनका सम 180 कर दो। और 180 डिग्री तभी बनता है जब वो एंगल्स किस पे बनते हैं, एक स्ट्रेट। तो हम यही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 ले आएंगे, या फिर w प्लस जेड इक्वल टू 180 ले आओ, आपकी चॉइस है। या तो आप ऊपर वाले दो पेयर को 180 कर दो, या नीचे वाले दो पेयर्स को 180 कर दो, इट्स ऑल योर चॉइस। जैसे ही आप दो पेयर को 180 करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो दो पेयर बन रहे हैं जिस पर दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, करें इसको प्रूफ। अब ध्यान से देखेंगे सभी। एक चीज आपको पिछले क्लास में बताई थी, सम ऑफ कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। मतलब एक पॉइंट हो बच्चों, और उस पॉइंट पे चारों तरफ से एंगल बन रहे हो सर्कल की फॉर्म में। ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें, कैन यू सी देयर, चार एंगल सर्कल फॉर्म में बन रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 360। 180 थोड़ी, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ कंप्लीट एंगल, या ऑल एंगल्स नहीं बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हमेशा पूरा सर्कल फॉर्म में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बताना तो जरा x प्लस वाई किसके इक्वल था, जरा ऊपर देखो, 180। अरे पॉज करना है इधर। ठीक है, ऐसा अवंतिका जी कह रही है ऐसा कि हम तो लिख देते हैं ना x प्लस वाई 180 है, क्योंकि ये लाइन पे बन रहे हैं। लाइन जो है वो स्ट्रेट है या नहीं, क्वेश्चन बोला ये तुम प्रूव करो। तो क्वेश्चन तुमसे ट्विस्ट खेल रहा है। अब तक तुम्हें क्वेश्चन में लाइन दिख रही थी तो लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बन रहा था, तुम अपने आप से कह रहे थे। पर इस बार क्वेश्चन ने तुम्हारे साथ गेम खेल लिया, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो ये लाइन है। तो x प्लस वाई 180 के इक्वल है नहीं, बल्कि हमें करके दिखाना है। ध्यान से देखो, x प्लस वाई किसके इक्वल, अगर हम x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ध्यान से देखना सभी, इस x प्लस वाई की जगह मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख रही, उनको नहीं छेड़ रही, उनको किसी को नहीं छेड़ा मैंने। पहले मैंने किया चारों एंगल कितने डिग्री के, 360। डराओ नहीं, बोल के धीरे बोलो। और x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, बाकी सारा सेम। अब जरा अपनी इन आंखों से, दोस्त की आंखों से मत देखना, पता नहीं कितने दिखेंगे। w प्लस जेड आपको कितने दिख रहे हैं, 2। तो मैं 2 लिख के w प्लस जेड कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। मैंने w प्लस जेड एक बार लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। अगर कोई चीज डबल होती है आप उसे मैथ्स में एक बार लिख के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, ये डबल देना, लिखा कितनी बार, आगे 2 लगा दिया, इसका मतलब ये डबल है, इक्वल टू 360। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके तो हमारे पास w प्लस जेड 180 आ गया। अगर w प्लस जेड 180 है तो x प्लस वाई भी 180, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। और अब ये चीज अगर 180 है, ये भी 180 है, तो हेंस x प्लस वाई आर लीनियर पेयर्स, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। पॉज करिए, सबका ध्यान यहाँ बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है। और अभी क्योंकि 6.3 पुरानी बुक की डिलीट हो चुकी है, तो इस क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस बनते हैं। बहुत ध्यान से देखिए इसको। हमें क्वेश्चन कह रहा है POQ एक लाइन है और OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। सी दैट ये एक लाइन है और OR परपेंडिकुलर इन 90 डिग्री बना रही है। अगर ये इस साइड 90 डिग्री बनता है ना बच्चों, तो इस साइड भी 90 डिग्री है, दोनों तरफ 90 का एंगल रहता है हमेशा। साथ ही क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास यहाँ पे आगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे खास नहीं, लाइन बिटवीन दिस एंड दिस, प्रूव दैट पे ध्यान देंगे। पर पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है POQ इज अ straight line
कॉमा OR परपेंडिकुलर है PQ पे। प्रूव दैट, भावना बोलो एक बार, प्रूव दैट। एंगल ROS हाँ इज इक्वल टू हाफ 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। QOS माइनस POS। चलिए पॉज करिए। इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखेंगे और सबसे पहले इमेजिन कर लेंगे इस डायग्राम को कुछ ऐसा। POQ एक लाइन है और हमारे पास RO ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सीखना एक बार। ROQ दिस साइड 90, ROP दिस साइड ऑल्सो 90। सबसे पहली चीज मैं ये लिखने वाली हूँ प्रूफ में, ROQ इक्वल है बच्चे ROP के, ईच 90 डिग्री, या फिर ऐसा भी लिख सकते थे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि OR इस पर परपेंडिकुलर है, वो भी रीजन दे सकते थे, पर मैंने काफी क्लियर रीजन लिखा है, दोनों 90 है तो दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। कोई डाउट यहाँ तक आ रहा है? ठीक है। अब लिसन एवरीवन, ROP के बीच में ऐसे नहीं छोड़ा, वो फिगर में लाइन बनी हुई है, एक बनी है ना, बनी है ना लाइन। तो इसका मतलब ROP दो एंगल्स को मिला के बन रहा है। मैं जरा शेड कर दूं उस एंगल को, तो ये एंगल है एक और एक ये एंगल, देखा सबको। अब इन दोनों के अलग अलग नेम लिखें, तो ROS ये एंगल दिखा, ROS जहां मैंने रेड कलर की लाइन डाली दिखा, ROS, और आपके पास POS ये दिखा, ROS और POS, इसको मिला दो तो ये पूरा बन गया ROP। तो क्या मैं ROP की जगह लिख सकती हूँ ROS प्लस POS? लिख सकती हूँ? बोलो बच्चों, ये दो एंगल प्लस होके तो बन रहा है ROP। कोई भी प्रॉब्लम नहीं? एक पूरा 90 था, बीच में से ऐसे रेज आ रही थी, ठीक है। एक सेकंड पॉज करिए। तो हमारे पास ROP एंगल किन दो एंगल को मिला के बना है ROS POS। ये चीज क्लियर? ठीक है। अब आता है मेन यहाँ पर डेंजरस पॉइंट। डेंजरस पॉइंट बोला तो तुम्हारे दिमाग का पहले खुल जाना चाहिए इसको समझने के लिए। देखिए इधर ध्यान से सीखना सभी। ROQ निकालना है मुझे, ये वाला एंगल देखा। ये एंगल कैसे आएगा, मैं जो पहले बोल रही हूँ मेरी बात को समझना, फिर डाउट हो तो पूछना। ये एंगल कैसे आएगा? ये एंगल आएगा QOS, ये छुपा रही है मैंने, देखो जरा ध्यान से, ये पूरा QOS है, QOS माइनस ROS, इस पूरे एंगल में से माइनस क्या कर दिया? ROS हटा दिया। बताना जरा कौन सा एंगल बचा? ROQ। तो ROQ ही तो निकालना है। ROQ कैसे आया दोबारा देखो, QO, ये पूरे एंगल में से क्या माइनस करना है? ROS। दोबारा बताते हैं एक बार और देखो, QOS, ये पूरा बड़ा एंगल दिख गया, QS दिख गया, इसमें से माइनस क्या करना है? ROS। ये हटाना है, ये वाला पार्ट हटा देना है। तो पूरी की पूरी QOS में से ROS हटा देना है, तो बचेगा ROQ। तो ROQ कैसे आएगा? बड़े वाले QOS में से हटाना है हमें ROS। एक बार देख लो, मैं लिख भी देती हूँ, कोई डाउट हो तो पूछो। QOS में से माइनस करेंगे ROS, देख लो। हाँ, निकालना क्यों है? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज प्रूव करना सिखानी है मुझे। ये तब तक नहीं आएगा जब तक इन दोनों को हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो हमने दोबारा देखो, हमने क्या किया, हमने कहा सबसे पहले ये 90 डिग्री इस 90 के इक्वल है। सबसे पहले ये बात कही थी, ये 90 डिग्री का एंगल इस 90 डिग्री के एंगल के इक्वल है। पर बच्चे तुम इनसे क्या यहाँ तक पहुंच सकते हो? नहीं। तो मैंने इसको एक्सपैंड किया, इसको खोला। मैंने कहा ROP को क्या लिख सकते हैं? ROP को लिख सकते हैं, मैंने बीच में रे दिखाई आपको, मैंने बोला इसको लिखो ROS प्लस POS। हमने इसको ये एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा ROQ को क्या लिख सकते हैं? ROQ को
तो मैंने सिखाया QOS माइनस क्या किया QOS में से, कृतिका क्लियर हो गया? बड़े वाले एंगल से हमने बीच वाला एंगल हटाया है। दिस कंप्लीट एंगल में से हमने ये वाला जो शेड किया ये एंगल हटा दिया, ये पूरे एंगल से ये चीज हटा दी, QOS में से माइनस किया ROS। अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बस यही चीज थी। अगर ये समझ आ गया तो अब तुम फटाफट से कर दोगे इसको। यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो। ये एंगल बना किन दो एंगल को मिला के, ROS POS। और ये कैसे आया QOS माइनस ROS। हमने ये वाला एंगल देखा, ये इन दोनों को मिला के बन रहा है, और ये एंगल इसमें से इसको माइनस करके बन रहा है। करें आगे? कोई भी डाउट है तो मैं रोक रही हूँ 2 मिनट और करना एक बार बॉस। जरा एक बार रिकॉर्डेड जरूर देखना कि इसको कितनी बार समझाया। QOS ये पूरा एंगल है, एक नाम है। तुम अल्फाबेट माइनस नहीं कर रहे बच्चा, एंगल माइनस कर रहे हो। ये पूरा एक एंगल है QOS, जिसको मैं ब्लैक कलर से यहाँ पूरे एंगल को शेड कर रही हूँ, और आपने माइनस किया है इसमें से ये बीच वाला एंगल जिसको हमने डार्क किया। ये पोर्शन का नाम क्या दोगे? ये एंगल हटाया है बस, ये एंगल। तो बचा तो ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? तो ROQ कैसे आया? QOS इस बड़े एंगल में से माइनस कर दिया ROS, बड़े एंगल में से छोटे वाला एंगल हटा दिया बस। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा बच्चों, गलती मत करना ऐसी, क्योंकि ये माइनस में है। जल्दी से QOS यही रहने दो, POS उठा के यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो POS प्लस का है, यहाँ माइनस का हो गया। दीदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ दोनों ROS एक साथ आ जाए, सेम है ना, ये एक तरफ आ जाए। यहाँ ROS पहले से ही था, नेगेटिव ROS यहाँ पर आया। बच्चे कितने ROS दिख रहे हैं बताओ तो? 2, तो डबल ROS लिख दो। यहां तक अगर आप समझ गए ना, आगे बहुत आसान काम चल रहा है। हमने दोनों ROS एक तरफ कर दिए और POS वहां से यहां शिफ्ट कर दिया, डबल ROS हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई है ना, हटाओ यहां से, डिवाइड में लेकर आओ, तो ये इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये एज इट इज। तो ROS एज इट इज 2 कहां आ गया बच्चे? तो क्या बोलो, तो यही चीज तो सेम, यही तो प्रूव करनी थी। ROS को किसके इक्वल प्रूव करना था? हाफ QOS माइनस POS। आपका भी तो यही आया, ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। ठीक है, हाफ इसलिए आया क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड में तो लगाया। ठीक है, कर दो बस, ध्यान देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, और इस फिगर को मैंने कैसे बनाया सभी स्टूडेंट यहाँ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू योर बुक लैंग्वेज एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक एंगल लिखा है तुम्हारे पास XYZ, ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा XYZ, ये एंगल है 64, ऐसा बुक में बोला है। फिर बोला XY को आगे एक्सटेंड करो, आगे इस लाइन को एक्सटेंड किया, और जहां तक ये लाइन रुकी द पॉइंट इज P। क्लियर? फिर बोला है YQ एक लाइन है, YQ एक लाइन है जिसने इस पूरे एंगल को, ये एंगल दिख रहा है बच्चों, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि ZYQ ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? QT के। ये 2 एंगल्स आपस में बराबर हो गए। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, कहीं तो क्वेश्चन ने मेरी हेल्प करी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये लाइन जा रही है YQ, ये बिल्कुल इस पूरे एंगल के बीच से जा रही है, इसलिए ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो क्या मैं इनको A नाम दे दूं? कोई दिक्कत किसी को? परेशानी तो नहीं? ठीक है, तो आगे यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखें तो ये XYP ये
ये पूरी एक लाइन है ना, क्योंकि एक्स वाई नहीं तो ये आगे तक एक्सटेंड होकर लाइन बनाई है। इस लाइन पर बनने वाले इधर के तीनों एंगल, यस सॉल्यूशन देख लेंगे। एक्स वाई पी इज अ लाइन, तो आपके पास ये तीनों एंगल के नेम लिख रही हूँ, इसका नेम है एक्स वाई जेड प्लस, तो कोई नहीं बोलेगा तो सुनो सभी, इस एंगल का नेम है जेड वाई क्यू, और इस वाले एंगल का नेम है क्यू पी। तीनों का सम 180 और रीजन देंगे लीनियर एंगल्स। रीजन दे दिया, एक्स वाई जेड है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू है ए और ये भी ए है। 64 वहां जाके माइनस होगा और a प्लस ए हो गया 2a। 180 में से 64 अगर माइनस होगा तो 116 बचेगा, और अगर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड। कितना है आपके पास? 52। 8। हाँ यार 6 था, मैं दिमाग में चल रहा है। 58 डिग्री ए आ गया, यानी कि ये वाला एंगल भी 58 डिग्री आ गया और ये एंगल भी 58 डिग्री आ गया। अब जरा क्वेश्चन ने फाइंड क्या करने को बोला है वो एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें बोला है एंगल एक्स वाई क्यू। देखो जरा सभी बच्चे देख लो जरा एक बार बोर्ड पर, एक्स वाई लाइन कहाँ गई? क्यू, एक्स वाई क्यू, ये दो लाइन के बीच में एंगल, ये लेकर यहां से लेकर यहां तक कितना बड़ा एंगल देख रहे हो? मैंने बड़ा जान के तुम्हें दिखाने के लिए बनाया, छोटे में तुम्हें दिखता नहीं। एक्स वाई क्यू में ये दो एंगल आ रहे हैं ना, दोनों आ रहे हैं, तो एक्स वाई क्यू हो गया 64 प्लस ए, तो 64 प्लस 58 कितना आपके पास हो गया? 122 डिग्री। और एक और चीज भी निकालने को बोला है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ध्यान से देखो सभी, क्यू वाई पी, क्या आपके पास क्यू वाई पी एंगल है? कितना? उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको 360 से माइनस, बस 360 माइनस 50, क्या आप माइनस खुद कर लेंगे? आंसर निकाल लेंगे। एक बार दोबारा देख लो फिर भेज देते हैं। पेन डाउन, ध्यान से देखो, तीनों एंगल का सम 180, फर्स्ट एंगल 64, ए और ए हो गए 2a, 180 के इक्वल में चल ही रहा था। 64 यहाँ जाके माइनस हो गया 116, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास एंगल ए कितना आ गया? 58। ए 58 यानी ये भी 58। फिर पूछा था कि एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू में दो एंगल आ रहे हैं, तो मैंने 64 प्लस 58 करा, ये दोनों एंगल प्लस करके एंगल आ गया एक्स वाई क्यू। फिर मुझसे पूछा है ये जो क्यू वाई पी एंगल है इसका रिफ्लेक्स निकालो, तो क्यू वाई पी तो हमें पता था, रिफ्लेक्स निकालने के लिए इसको 360 से माइनस